नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 16/5/2024 को बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर कोड था EDU 203, पेपर ID था 5609। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वो प्रश्न था, अधिगम के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, IP पावलोव। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक विकास को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 चरण है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, एजुकेटम किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करता है, किसके द्वारा परिभाषित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम वुंट्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष क्या हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, प्रतिष्ठित अनुकूलन किसके द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पावलोव। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी विधि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवलोकन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुंट महोदय। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व विकास की आधारशिला निम्नलिखित में से किस अवधि में रखी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, शैशवावस्था में रखी जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विकास के किस चरण में एक बालक अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, पश्च बाल्यकाल। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से, कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत भिन्नता पर केंद्रित है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। तो यह प्रश्न जो है उसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शील गुण आधारित पक्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वह विशेषता शील गुण जो अनुवांशिकी से आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवर्तित नहीं हो सकता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, बालिकाओं में विकास की मुख्य अवस्था के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व प्रसव। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, सीखी हुई क्रिया को दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करना कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम। प्रश्न संख्या 17, प्रयास तथा त्रुटि द्वारा अधिगम कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, थार्नाडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंशिक क्रिया का नियम थार्नाडाइक के प्रमुख नियम नहीं है, जबकि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव जो हैं थार्नाडाइक के मुख्य नियम हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, थार्नाडाइक का अभ्यास का नियम से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अधिक अवधारणा के लिए पुनरावृत्ति। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, थार्नाडाइक द्वारा किए गए अधिगम के सिद्धांत में से कौन से नियम को संशोधित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संबद्धता का नियम। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किसी एक विशेष विकास की अवधि में होने वाली प्रकृति प्रक्रिया कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वीकरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से कि अधिगम के स्थानांतरण में ज्ञान तथा विचारों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, जबकि अधिगमकर्ता समान व्यवहार वर्ग में स्थानांतरण के दौरान अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता, यह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, थकान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, व्यक्तिगत विभिन्नता को छात्रों की मुख्य अधिगम शैली के रूप में मानना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विभेदीकरण या भेदभाव। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार का परिमार्जन। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, सीखने का सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोहलर। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से नियम थार्नाडाइक के सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव रखी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कम हंसता और अधिक मुस्कुराता है तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, थार्नाडाइक ने अपने प्रयोग हेतु एक बक्से में एक भूखा भूखी खाली स्थान डाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्ली। आइए अगले प्रश्न को देखें। 34 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटसन ने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, शिक्षा मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एजुकेशन किस भाषा के शब्द से विकसित हुआ? तो ये तो रिपीटेड प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है कि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक
अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ की बात है तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखें। 39 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था उसको देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 39 नंबर प्रश्न की बात हो रही है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए साइको तथा लोगोस से। आइए अगले प्रश्न को देखें। 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 40 नंबर प्रश्न जो है, 40 नंबर प्रश्न का आंसर देखें हम लोग। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी यूनानी भाषा से। आइए अगले प्रश्न को देखें। 41 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, वृद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, शैशवावस्था की आयु होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जन्म से 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 47 आप लोगों से पूछा गया था, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था की। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, किशोरावस्था तूफान और तनाव की आयु है, किसने कहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेनले हॉल ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने यहाँ पे EDU 203 के 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर बताने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है 1-2 में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे बताने का कष्ट करेंगे। आप लोग का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।